जैसे कि मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो ससुर बेड पर सो रहे थे और उनको नींद आ रही थी, लेकिन ससुर का घोड़ा खड़ा जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। मैंने ससुर के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा कि ससुर जी, आपने दवाई नहीं ली है, दवाई ले लो। इतना कहते ही ससुर खड़ा हो गया और मैं भी पास में बैठकर उनके पैर दबाने लगी। उन्होंने दवाई ली और फिर बेड के तकिए लगाकर आधे लेट गए। मैं बेड पर बैठकर उनके पैर दबा रही थी। आज मेरे ब्लाउज का गला काफी नीचा था और गौरे गौरे बदन और बीच की लाइन पूरी दिखाई दे रही थी। मैंने ससुर के पैर दबाए तो ससुर ने भी मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि बहू, तुम थक गई होगी, जाकर आराम कर लो। जैसे ही ससुर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरे शरीर से गर्मी निकलने लगी। मैंने ससुर के पैर दबाते हुए थोड़ा और ऊपर तक पहुंच गई। ससुर ने मेरी कमर पर हाथ रखा तो मेरी सिसकियां निकलने लगी। अब तो ससुर और मेरे बीच बहुत कम ही दूरी थी और धीरे धीरे मैं ससुर के पैर दबाते हुए ऊपर बढ़ रही थी। फिर मैंने कहा कि ससुर जी, मुझे ऊपर के कमरे में अकेले नींद नहीं आ रही है, तो मैं थोड़ी देर आपके पैर दबा देती हूँ। मैं धीरे धीरे पैर दबा रही थी तो ससुर भी मेरे गौरे गौरे बदन का रोमांस ले रहा था। कुछ ही देर बाद ससुर का हाथ मेरी नाभि पर आ चुका था और मेरा हाथ भी उनके पैरों से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। वो धीरे धीरे गर्म होने लग रहे थे तो अचानक उनका हाथ मेरी छाती पर आ गया और उनके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहा था। मेरी छाती पर हाथ आते ही जैसे आग की तरह शरीर गर्म हो गया। ससुर का कठोर हाथ मेरी छाती पर आने के बाद वो धीरे धीरे सहलाने लगा था और मेरी पैंटी गीली होने लगी। मैंने भी होश खो दिया था और मैं ससुर के चिपक कर रोने लगी। ससुर को बताया कि उनका बेटा बिल्कुल संतुष्ट नहीं कर पाया है, जिसके बाद ससुर को उस रात सास के साथ तेजी से घोड़ा दौड़ाने वाली घटना बता दी। ससुर भी समझ चुका था कि बहू के अंदर की आग बेटे ने शांत नहीं की है, तो उसने कमर पर हाथ रखते हुए मेरा ब्लाउज खोल दिया। अब तो ब्रा का हुक भी टूटने को हो रहा था, मेरी छाती फटने को हो रही थी। गर्मी से मेरा पूरा शरीर उबल रहा था। जैसे ही ससुर ने मेरी ब्रा का हुक खोला तो सब कुछ बाहर छलक कर निकल गया। ससुर भी पुराने और मजबूत घोड़े वाला था। ससुर ने अब देर ना लगाते हुए घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया था और मैं भी पूरी तरह से डूब चुकी थी। मेरे ससुर का घोड़ा करीब 2 घंटे तक दौड़ता रहा और मेरा मैदान हरा होता जा रहा था। करीब 2 घंटे बाद ससुर का घोड़ा रुका तो मेरा शरीर भी बिल्कुल टूटा हुआ सा हो चुका था और मैं ससुर के नीचे ही सो गई। सुबह करीब 4 बजे अचानक फिर आंख खुली तो ससुर का घोड़ा फिर तैयार था, तो मैंने खुद ही ऊपर बैठकर सवारी करनी शुरू कर दी थी और ससुर ने भी पूरा साथ दिया। करीब 1 घंटे की तेज रफ्तार घुड़सवारी के बाद दोनों सो गए और करीब 9 बजे उठे। कुछ समय बाद ही सास भी घर पहुंच गई थी। अब तो मैं और ससुर सास के कहीं बाहर जाते ही घुड़सवारी करने लगे, लेकिन कुछ ही समय में पता चला कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। ससुर के मोटे घोड़े की वजह से मेरा शरीर भी खूबसूरत होने लगा था, लेकिन गर्भ में पल रहे बच्चे की टेंशन भी सताने लगी थी।